नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गुरजीत कौर। सरकार ने पशुधन क्षेत्र में वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस मिशन का कार्यान्वयन 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय के साथ किया जा रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता को काफी प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही किसानों की आय में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 3400 करोड़ का, इसमें बेसिकली कैसे कैटल की मिल्क प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाए उसके ऊपर काम किया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन दोनों पे काम करना है। मंत्रिमंडल ने डेयरी विकास के लिए संशोधित राष्ट्रीय कार्यक्रम को भी स्वीकृति दी है। इसके अलावा सरकार ने कम मूल्य के भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना में छोटे व्यापारियों को 2000 रुपए तक के लेन देन के लिए प्रति लेन देन पर 0.15% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने सामाजिक सुधारों में विधायिका की सहभागिता बढ़ाने के लिए 2 नई समितियों के गठन की घोषणा की है। इसके लिए जल्द संसदीय कार्य मंत्री की ओर से प्रस्ताव लाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल प्रश्नकाल के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में ये सुझाव रखा। उन्होंने कहा कि विधायिका सदन और समितियों के माध्यम से कार्य करती है। सदन के पास समय कम होता है, इसीलिए विधानमंडल वर्ष भर अपने अधिकतर कार्य अपनी समितियों के माध्यम से करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नशा युवाओं पर दुष्प्रभाव डाल रहा है, इसीलिए इस समय के निदान के लिए विधानसभा की समिति बनाए जाने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदूषण तथा पर्यावरण संबंधी समिति का भी सुझाव दिया। हरियाणा विधानसभा में 2 नई विशेष समितियां, पहली प्रदूषण तथा पर्यावरण संबंधी समिति तथा दूसरी युवा कल्याण व युवा मामलों संबंधी समिति गठित होनी चाहिए। ये समितियां पर्यावरण, युवाओं की स्किलिंग, रोजगार, युवाओं में नशे आदि भविष्य की गंभीर चुनौतियों पर सरकार को सार्थक सुझाव देगी। संसदीय प्रथाओं व कार्य प्रणाली के अनुसार नियम समिति के अतिरिक्त इसका गठन सदन में एक प्रस्ताव लाकर भी किया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदन से की गई इस अपील के बाद संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने 2 नई समितियों को बनाने के लिए सरकार की ओर से एक प्रस्ताव लाने का आश्वासन दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि आने वाले 6 महीने में हरियाणा प्रदेश की सभी सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा कल हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा सड़कों की मुरम्मत को लेकर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 6 महीने में प्रदेश में एक भी सड़क टूटी हुई नहीं मिलेगी। प्रदेश सरकार द्वारा सभी सड़कों का नवीनीकरण कर आमजन को सुविधा देते हुए विकास को गति देने का कार्य किया जाएगा। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि पुंडरी विधानसभा क्षेत्र के राजीव गांधी खेल स्टेडियम की मुरम्मत और रखरखाव हेतु 13,75,356 रुपए की राशि जारी की गई है। इस स्टेडियम में 400 मीटर का एथलेटिक्स ट्रैक, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल मैदान और एक बैडमिंटन हॉल उपलब्ध है। इस स्टेडियम की देखभाल के लिए एक प्रभारी और एक मैदान कर्मी को भी तैनात किया गया है। आगामी समय में स्टेडियम में उपलब्ध सभी खेल सुविधाओं की मुरम्मत रखरखाव का काम शुरू कर दिया जाएगा। खेल मंत्री श्री गौरव गौतम हरियाणा विधानसभा में पुंडरी के विधायक सतपाल जांबा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे। सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी के भर्ती निर्देशक कर्नल के संदीप ने बताया कि अग्निपथ योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 अप्रैल तक चलेगी। जिला भिवानी के युवाओं के लिए भर्ती कार्यालय द्वारा पंजीकरण व अन्य जानकारी के लिए सहायता डेस्क बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि ये सहायता डेस्क उपायुक्त कार्यालय व भिवानी के भीम स्टेडियम में स्थापित किए गए हैं। कर्नल के संदीप ने बताया कि भर्ती हेतु उम्मीदवार के लिए अपना नाम, वेबसाइट,
www.joinarmy.nic.in पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।